हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का आपका सैम्पल पेपर कि किस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो टोटल जो 30 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स पठन पैराग्राफ दिया होगा जिसको पढ़ के आपको आंसर देना है। गद्य पद्य क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर से रिलेटेड। व्याकरण, सृजनात्मक लेख, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा आपकी बुक से रिलेटेड उसके बारे में आपको बताना है। देन वर्तनी 2 नंबर की, शब्दावली 3 नंबर की और सुलेख जो है टोटल 5 मार्क्स का। सो टोटल हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ दिया है, राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के पास पहुंचा। संदूक के साथ वो जो आया वहाँ पर उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में से एक में मतलब जो भी हैं एक से एक ज्ञानी लोग हैं, इसलिए पहले मुझे कोई ये बता दे कि इस संदूक में क्या है। अगर कोई यह बता दे तो आपके यहाँ चाकरी मीन्स काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा के दरबार में कौन आया था? सो व्यापारी। इस जो पैराग्राफ दिया उससे रिलेटेड ही है। व्यापारी अपने साथ क्या लाया था? तो वो अपने साथ लाया था संदूक। व्यापारी क्या कर सकता था? तो क्या कर सकता था वो? बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता था। अब देखो, बिना पानी और बिना बीज के पेड़ उगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। व्यापारी ने ज्ञानी लोगों से क्या प्रश्न पूछा? तो क्या पूछा था कि संदूक में क्या है? संदूक में क्या है, उन्होंने उनसे ये पूछा है। सही जवाब मिलने पर व्यापारी क्या करने को तैयार है? तो व्यापारी क्या करने को तैयार है? चाकरी करने को। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद में आता है ये, ग्वालिन ने गुरु और चेले को क्या बताया था? सो गुरु और चेले को क्या कहा था उन्होंने कि यह अंधेर नगरी तथा अनबुझ राजा, कि यह नगरी जो है अंधेर नगरी है और राजा कैसा है? अनबुझ, जिसे कुछ भी नहीं पता। टके शेर खाजा वाला वो जो है वो पूरा आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा को कुछ नहीं पता है। सो नेक्स्ट है, तेंदुए और बाघ में अंतर स्पष्ट कीजिए। सो तेंदुआ और बाघ, जो तेंदुआ जो है वो बाघ से आकार में छोटा होता है और बाघ के शरीर में जो है इस तरह से धारी बनी होती है, धारीदार लकीरें होती हैं, जबकि तेंदुए के शरीर में धब्बे बने होते हैं गोल गोल से। मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? सो क्योंकि वह, अब वो जो मेडल था वो क्या था कि वो स्वामी के दादाजी को मिला था जब उन्होंने एमए पास की थी, तो उसलिए सो उनकी जो है सफलता की निशानी था। और बुआ ने क्या किया, उसको तुड़वा कर और अपने लिए पहनने के लिए चूड़ियाँ बना ली, जबकि अगर वो मेडल रहता तो वो हमेशा उन्हें दिखाई देता कि ये उनके दादाजी को मिला था। तो इसलिए उन्होंने उन्हें जो है महामूर्ख कहा। व्याकरण है, अर्थ बताना है यहाँ पर। तस्तरी का मतलब थाली, अनबुझ जिसे ज्ञान ना हो या जिसे पता ना हो। मुद्राएं के बारे में लिखना है कि भारत में कौन सी पैसे या रुपीज़ यूज़ होते हैं। सो भारत का जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है रुपया, जापान का येन और अमेरिका का डॉलर, यूएस डॉलर आप बोल सकते हैं उसे। लिंग बदलो, ग्वाला ग्वालिन, नाना नानी, आदमी औरत। उसके बाद है विलोम शब्द, पसंद नापसंद, बुद्धिमान का क्या होगा? मूर्ख। सृजनात्मक लेख, अंधेर नगरी पर 5 वाक्य, अपनी दादी के बारे में 5 वाक्य। सो अब यहाँ अंधेर नगरी पर लिखे कि अंधेर नगरी की सड़कें चमचमाती रहती थी, वहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिलती थी, वहाँ के राजा अनबुझ थे और वहाँ किसी के दोष की सज़ा किसी और को मिलती रहती थी और वो राजा की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी। दादी के बारे में लिखना है। सो मेरी दादी का नाम ये है, वो इतने साल की हैं और वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और वो हमारी बहुत देखभाल करती है। तो ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। वर्तनी, अब दरवाज़ा लिखा है जबकि होता है दरवाज़ा। मक्खन, भक्खड़ का होता है भुक्खड़। अब शब्दावली आपको विशेषण शब्द लगाना है, जैसे नीली साड़ी है, साड़ी के लिए कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हो, या सुंदर साड़ी, अच्छी साड़ी, कोई कलर यूज़ करना है, जैसे मैंने लिखा नीली साड़ी या हरी, कोई भी जो भी है आप लिख सकते हैं। दादी के लिए बूढ़ी दादी, प्यारी दादी, अच्छी दादी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक विशेषण शब्द वहाँ लगाना है। वचन बदलो, सिक्का का सिक्के, गोली गोलियाँ। पर्यायवाची शब्द, संसार, दुनिया, जग, विश्व, कोई भी 2 आप इसमें से लिख सकते हैं। गुरु को क्या बोलते हैं? शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, ये सब क्या है? गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है सुलेख। अब सुलेख में क्या करना है, ये आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये एज इट इज़ आपको नीचे लिखना है,
लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ अच्छी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, बिना कटिंग के, बिना कोई और चीज़ के। सो ये था आपका हिंदी का पेपर क्लास 5th का। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।